आज हम 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के तट पर, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। पहले एक नहर जानते हो, कैनाल को जिसमें अपन पानी बहाते हैं जिससे कि सिंचाई वगैरह इरिगेशन की जाए। तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। जो टीवी टावर लगा हुआ है किसी नहर पर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पर, इस बिंदु की बात हो रही दूसरे तट पर है, जो दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जे नहर का दूसरा किनारा और जे नहर का ये वाला किनारा हो गया अपनी साइड का। यहाँ से देख रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 का बन रहा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर जा रहे हैं तो वहां से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। इस बिंदु को मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई यानी h, नहर की चौड़ाई यानी x, हमें ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। इंग्लिश मीडियम वाले और देख लो इस क्वेश्चन को। पहले एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, यानी किसी बैंक बना होता है किनारा, किसी कैनाल के किनारे पर क्या है, खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे बैंक पर यानी दूसरे किनारे पर, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, जो टावर के डायरेक्टली अपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इसका टॉप है ना, इसका एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जोनिंग, इससे 20 मीटर दूर, इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। This point to the point of foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of tower and the width of canal. तो हमें दोनों चीजें निकालनी है, मैंने दोनों मान ली है, हाइट को मान लिया h और विड्थ को मान लिया x। तो CD दिया हमें डायग्राम में 20, BD कितना हो जाएगा 20 प्लस x, ACD कितना दिया है 60, ADB कितना दिया है 20। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें। हमारे पास नीचे का जो बेस है और परपेंडिकुलर है तो इनका रिलेशन लगाना है। क्या लगता है इन दोनों का रिलेशन, 10। अब समकोण त्रिभुज, पहले कौन सा वाला लगा दें बताओ, इसे वाला लगा दो छोटी वाली को, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी। अब समकोण त्रिभुज ABC में, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो बताना लगाना tan थीटा इसके अंदर, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला, अच्छा tan 60 लगाओ, डायरेक्ट क्या लगाओगे इसमें tan 60, बताना क्या होना चाहिए tan 60, AB अपॉन में BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। AB कितना है, h है, BC कितना है, x है। तो यहाँ से एक वैल्यू निकालो, चाहे तो h की निकाल लो चाहे x की निकालो। तो देखो h की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी h की वैल्यू, √3x। बताना कोई दिक्कत हो यहाँ तक किसी को, कैसे गुणा कर दो आप, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को। अगर तुमने पिछले क्वेश्चन सीखे हैं तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। यहाँ से देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। अब अपन कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लगाओ, तथा समकोण त्रिभुज ABD में, अभी लिख लेना बाद में, पहले देख लो। ABD में निकालेंगे तो क्या होगा इसमें, ABD में पता ना, इसमें भी tan 30 लगा देंगे, tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन में BC DC का DB। ट्रायंगल तो देखो आप DB या BD होगा, ये ट्रायंगल जो इतना बड़ा बन रहा है तो BC कैसे हो जाएगा, BD आएगा ना। कंप्लीट ट्रायंगल बेस देखेंगे ना तो पूरे ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का, तो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस होगा BD। tan 30 की वैल्यू
1/√3। ए बी कितना है h, बी डी कितना है 20 प्लस x। आप चाहें तो h वहां से उठा के रख लो, यहाँ पे h रख लोगे तो कोई वैल्यू मिलने लगेगी आपको। देखना h की वैल्यू कितनी है √3x और नीचे कितना चला है 20 प्लस x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x की वैल्यू मिल जाएगी अपन को, जो x की वैल्यू मिलेगी उसे वहां रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी h की। करो सॉल्व मेरे साथ में और देखना चाहो तो देखते चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पहले देख लो उसके बाद आराम से नोट करना, क्योंकि तुम लोगों को दिक्कत होती है मुझे लगता है। करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर को करो इधर को, या पहले इधर को कर लो। √3 का √3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 3x। बताना कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे करोगे तो इधर की साइड तो 20 प्लस x। अब क्या होगा 3x, जे x इधर जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा 20, तो कितना आ गया 3x में से x गया तो 2x, 20 इधर है तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 20/2 मींस 10। x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। लिखो तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले से लिख लेंगे इंग्लिश को, क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे ही फर्स्ट में रखोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी देखना √3 × 10, तो क्या आ गई वैल्यू 10√3। आंसर शीट में यही दिया होगा, आंसर शीट में यही दिया होगा, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो टोटल मिलाओगे तो कितना आ गया h = 17.32। आंसर चेक कर लो एक बार जल्दी से, आंसर जल्दी से एक बार चेक कर लो, उसके बाद नोट कर लेना। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 17.32 मीटर, नीचे लिख देता हूँ 17.32 मीटर। अच्छा उसमें 10√3 दिया होगा, चेक करो उसमें कितना दिया है 10√3। तथा नहर की चौड़ाई, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन इसके बाद, तथा नहर की चौड़ाई, इसे ही मैं नीचे लिख देता हूँ x जो निकला है अपना, ये कितना हो गया 10 मीटर। बताना ये दोनों क्वेश्चन, दोनों जो आंसर अच्छे समझ में आ गए क्या आपको। इंग्लिश में लिख लोगे इसे लास्ट में 10 हाइट ऑफ टॉवर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, एंड विड्थ ऑफ कैनाल। करो जल्दी से नोट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। पहले 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है ध्यान से देखिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखना याद इधर की ओर क्या है, जो भवन है बिल्डिंग है, इधर की ओर क्या है टॉवर है, जो बिल्डिंग है ये टॉवर है। तो 7 मीटर ऊंचा क्या है बिल्डिंग है आपकी। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से देख रहे हैं तो इसके शिखर को देख रहे हैं टॉप को, तो एंगल कितने डिग्री का है 60 का। आगे देखिए इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, या नीचे का पॉइंट यहाँ इसका कितना है तो जो होगा 45 डिग्री। अवनमन कोण है ध्यान रखना, अवनमन कोण ऊपर बनेगा, नीचे की ओर देखेंगे ना ऐसे, तो नीचे की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा अवनमन कोण, ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बताइए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा अपना 7 मीटर, जे 7 मीटर हो गया तो जी भी 7 मीटर होगा। मैंने लेट कर लिया, हाइट कितनी है इसकी टॉवर की h, तो जे 7 है तो जी कितना हो जाएगा h-7। अच्छा इससे लिखा नहीं है अपन ने h-7,
तो ए बी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं बताओ अपन? ए बी को भी लिख सकते हैं अपन यहीं पे। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? h माइनस 7 मीटर। h माइनस 7 मीटर। बोलिए। हाँ बता रहा हूँ कैसे है। तो पहले तो हाइट ऑफ टावर मान लो h, हाइट ऑफ बिल्डिंग मान दिया अपन को 7। तो जितना BC है उतने ही DE होगा, यानी DE और BC आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा जी, दोनों तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अब मैं उसी समझा रहा हूँ कि h माइनस 7 कैसे आया है। तो DE और BC दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। CD अपन ने CD और BE को क्या मान लिया? CD और BE को, CD को भी x मान सकते हैं और BE को भी x मान सकते हैं। दोनों क्या है? एक से हैं x। उन्नयन कोण AEB 60 डिग्री है, अवनमन कोण BEC कितना है? 45 है। BEC 45, लेकिन जितना BEC होगा उतना ECD होगा, उतना ही क्या होगा? ECD। तो देखना ECD बराबर होगा BEC। कितने डिग्री का है ये? 45 का। पता नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसे समझो कैसे आ गई जी h माइनस 7। अच्छा इसे तुम सहमत हो? AC जो होगा AC वो AB प्लस BC के बराबर होगा। बताओ इस बात से सहमत हो तो बताओ। AC किसके बराबर होगा? देखना AC कंप्लीट है। चलो पहले मैं इसको बाद में लिखता हूँ। पहले लो AB प्लस AB प्लस BC AC के बराबर है क्या जी? बताओ। AB प्लस BC, AB और BC को अगर अपन ऐड करें, AB और BC को ऐड करें तो जी AC के बराबर है कि नहीं जी? बताओ। आगे समझ में ये बात की नहीं? अब AB कितना है अपना? AB अपन को निकालना है मान लो, ठीक है? AB निकालना है। BC कितना है? 7। AC कितना मान लिया मैंने? h। तो मुझे बताना है AB कितना आ जाए? h माइनस 7। आया समझ में कि नहीं? अब देखना है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब यहां से अपन ट्रायंगल यूज करेंगे। ध्यान दो, पहले इस ट्रायंगल को यूज कर लो, इस वाले को। तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी, है ना? x की वैल्यू 7 ही आ जाएगी, है ना? आ जाएगी ना 7। कोई 1045 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद जब इसे यूज करोगे बड़े वाले ट्रायंगल को तो वहां से h की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? h की। चलो तो देखो ध्यान से, अब बतियाने मत लगे रहो। अब समकोण त्रिभुज EDC में क्या होगा? ट्रायंगल EDC में इंग्लिश लिख लोगे इसकी। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल EDC, तो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल EDC में? 1045 इज इक्वल टू ED अपॉन, ए वाला लेना है ना पहले, नीचे वाला ED अपॉन CD। बताना सही है क्या? ED अपॉन CD। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? कहीं हो गई 1 इक्वल टू में क्या लिखेंगे? ED कितना है? 7। ED कितना है? 7 और अपॉन में कितना लिखेंगे? x। तो यहां से बताना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। आया कुछ समझ में? x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अभी हम इसको यूज करेंगे, x की वैल्यू को यूज करेंगे। तथा समकोण त्रिभुज कौन सा वाला? ABE। अच्छा ये बात समझ लेना अभी कैसे ले रहा हूं मैं इसे। ABE में एंड इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABE। तो ABE में क्या होना चाहिए मुझे बताओ? एक तो 1060 होना चाहिए पहले। 1060 इक्वल किसके? AB अपॉन में क्या होगा? जो ट्रायंगल है ध्यान से देखा करो, समझा करो। जो अपना ट्रायंगल है, ठीक है, 10 लगा रहे हैं इसके अंदर, तो AB यानी परपेंडिकुलर, BE होगा ना बेस क्या होगा इसका? BE। 1060 की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? तुम बताओ मिस्टर। √3। ये तो याद हो जानी चाहिए तो 9 पर √3। AB की वैल्यू कितनी है? h माइनस 7। BE की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू पुट कर देंगे अभी हम √3
h माइनस 7, x की वैल्यू कितनी है बताओ 7, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर आ जाएगा। करना है इधर को पहले कर लो, h माइनस 7, इधर को करोगे तो 7√3, तो यहाँ से देखना h को निकालोगे तो क्या आ जाएगा 7√3 प्लस 7। अब आंसर मैंने बता दूं, इसमें से 7 कॉमन लेके भी आंसर दे दिया है उसने, तो क्या आएगा 7 कॉमन लेके √3 प्लस 1, तो चाहो तो आप उसे आंसर दे सकते हो, मेरे हिसाब से वैल्यू रखो, वैल्यू रख के लिखोगे तो आंसर और अच्छा आता है, तो आप इसमें वैल्यू रखो। तो क्या करेंगे वैल्यू रखने के लिए 7√3 की वैल्यू 1.732। अब मुझे जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ कितना आ रहा है, तो मैं सामने कर ही देता हूँ। 7 दूनी ओह वही पता नहीं हो, 7 दूनी 14, 7 2 जा 40, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 7 7 49, 7 7 जा 49, 49 और 2 51। कोई दिक्कत यहाँ तक? 7 एकम 7, 7 और 5 12, 12.124 प्लस 7, इन दोनों को ऐड कर देना, कितना आ गया आंसर 19.124। लेकिन जो आंसर सीट में होगा क्या नहीं होगा, आंसर सीट में कौन सा आंसर है 7 कॉमन लेके, तो अपना आंसर ये भी सही है, गलत थोड़ी है। और मुझे लगता है इससे आंसर कोई सवाल अब नहीं हो सकता, जब अपन लास्ट तक पहुंच गए। अतः लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई, चलो परसों तो पढ़ाने आएंगे तुम्हें, अतः मीनार की ऊंचाई। अच्छा उसमें क्वेश्चन में संचार और जोड़ दिया है, संचार मतलब होता है ट्रांसमिशन लिखा हुआ या कम्युनिकेशन लिखा हुआ, केवल तो लिखा हुआ, टेबल नहीं, केवल लिखा है उसमें, क्या टेबल लिखा है? अच्छा केवल टावर लिख दिया, तो अपने टावर लिखा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में केवल लगाया है क्या? जब फाइंड करने के लिए बोला तब भी केवल लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा, केवल टावर लगा रहा है, झंझट कर लगा के रहा, केवल लगा चकच लगा। अतः मीनार की ऊंचाई, हाँ लगा रही हो आप आराम से, मेरे काम तो मैंने राइट निकाल के दे दीजिए, कह देना सर। अगर डिस्क वाला हो ना, डिस्क लगाता रहे जी, कह देना। सरल है ना क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मजाक में मत ले लेना इस क्वेश्चन को।